बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि ओट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और उसको अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए फॉर वेट लॉस एंड फॉर गुड हेल्थ। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उसको कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओट्स का पूरा एक डाइट प्लान विद ऑल द रेसिपीज, टेस्टी रेसिपीज जो आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस देंगी। अगर आप ये मेरा डाइट प्लान फॉर अ मंथ यूज़ करते हैं तो आप लूज करेंगे अराउंड 8 to 10 kgs इन अ मंथ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज हम बात करेंगे ओट्स डाइट प्लान के बारे में विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्टी रेसिपीज यूजिंग ओट्स। तो ओट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक होल ग्रेन है, एक सीरियल है जो कि ग्लूटेन फ्री है। बहुत सारा फाइबर होता है इसके अंदर, बीटा ग्लूकन नाम का। तो अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि आपके बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ ये बाइंड करके उसको आपके बॉडी से एक्सक्रीट कराता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए भी आज का ये डाइट प्लान बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ओट्स जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करता है, बहुत ग्रेजुअली डाइजेस्ट करता है, बहुत देर तक आपको फुल भी रखता है और बहुत सडन ग्लूकोज का रिलीज भी नहीं आपकी बॉडी में होने देता, जिसकी वजह से ये डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। क्योंकि ये फाइबर रिच है तो आपको बहुत देर तक फुल रखता है, आपको सेशिएटेड रखता है। जब भी आप इसको खाते हो तो बहुत जल्दी आपको ऐसे नहीं लगता कि आपको भूख लग रही है। इसकी वजह से आपका बहुत अमेजिंग वेट लॉस करवाता है क्योंकि ये प्रोटीन रिच है। अगर हम बात करें 100 ग्राम्स ओट्स की तो इसमें होते हैं अराउंड 17 ग्राम्स प्रोटीन। तो बहुत देर तक आपको सेशिएटेड भी रखता है, वेट लॉस में हेल्प करता है क्योंकि ये फैट लॉस में हेल्प करता है और मसल गेन में हेल्प करता है। और इसके अंदर होते हैं अराउंड 11 ग्राम्स फाइबर। तो क्योंकि ये फाइबर रिच है आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता, आपका गट हेल्दी रखता है। इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स एवेंथ्रामाइड्स जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं। अगर हम बात करें 50 ग्राम्स या हाफ कप अनकुक्ड ओट्स की तो इसमें होती हैं अराउंड 200 कैलोरीज। क्योंकि ये फॉस्फोरस रिच होता है तो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आयरन रिच होता है तो अगर आपको अनीमिया की प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत अमेजिंग है। सिलेनियम रिच है तो अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत अमेजिंग इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो पूरा का पूरा डाइट प्लान है विद लॉट्स ऑफ रेसिपीज विद ओट्स। और आपको मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में ओट्स के ऑप्शंस दूंगी जो आपको अमेजिंग वेट लॉस करने में भी हेल्प करेंगे, बहुत देर तक फुल भी रखेंगे और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज का डाइट प्लान। डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको अपने 5 गोल्डन रूल्स बता दूं जो अगर आप इस डाइट प्लान के साथ फॉलो करेंगे तो आप इस मंथ में लूज कर सकते हैं अराउंड 8 to 10 kgs तक, जो कि है बहुत अमेजिंग वेट लॉस। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, यानी 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है इस डाइट प्लान के साथ। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तो आप अमेजिंग वेट लॉस करेंगे। सेकेंड चीज़ ये कि पूरे दिन में आपको 3.5 लीटर्स पानी ज़रूर पीना है, यानी कि 1 ग्लास ऑफ वाटर एवरी 45 मिनट्स to 1 आवर। आप अपने फ़ोन में अलार्म्स लगा लीजिए ताकि आप कभी भी ना भूलो पानी पीना। थर्ड चीज़ ये कि आपको अपना डिनर 7 बजे से पहले ख़त्म कर देना है। 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना रात को। फोर्थ चीज़ ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डेली आपको अपना वेट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि ये डाइट प्लान आपके बॉडी पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो डेली आप अपना वेट चेक करिए और एक डायरी में आप उसे ज़रूर लिखिए। तो शुरू करते हैं डाइट प्लान। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि रात को 10 साढ़े 10 बजे आपको सो जाना है। सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाकर आपको उठना है। उठते ही वॉशरूम यूज़ करना है और सबसे पहले अपना वेट चेक करना है और उसको एक डायरी में लिख लेना है। उसके बाद आपको लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। इस डाइट प्लान के साथ जो मॉर्निंग ड्रिंक मैं आपको दे रही हूँ वो है हमारी सिंपल ईजी सी जीरा टी। कैसे बनानी है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, उसको गैस पर रखना है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है 1 लीटर पानी और इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जीरा। ये 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच गया जीरा इसमें। अब इसको अच्छे से हम ढक के रख देंगे और इसको बॉईल होने देंगे।
अब ये लिड से हमने ढक दिया था इसको, देखो ये बॉईल हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे और ये थोड़ा सा हमें गरम गरम ही पीना है। तो ये 1 ग्लास सुबह हमें खाली पेट लेना है और बाकी का भी जो बचा हुआ है उससे भी हमें गर्म करके पीना है, और पूरे दिन में आप उसे 1-1 ग्लास करके पी के खत्म कर दो। तो ये है हमारी सिंपल सी जीरा टी। इसको आपने 7-7:30 के आसपास ले लेना है एज मॉर्निंग ड्रिंक, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको ब्लोटिंग गैस की प्रॉब्लम रहती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी और आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको अमेजिंग इंच लॉस भी देगी। अगर आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है तो ये मॉर्निंग ड्रिंक आपके लिए अमेजिंग है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। अराउंड 8-8:30 के आसपास आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में मोस्टली लोगों को अच्छा लगता है पराठा खाना, बट अगर हम ओट्स डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो क्या तब भी हम पराठा खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। मैं आपको ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ ओट्स का पराठा, और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप बाकी के सारे पराठे भूल जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं कि मैं अपना ओट्स का पराठा किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है, उसमें 1/2 कप इंस्टेंट ओट्स डाल रही हूँ मैं। फ्लेम सिम टू मीडियम रहेगी। इसको स्टर करते रहेंगे हम कंटिन्यूअसली ताकि ये जले ना। लाइट ब्राउन हो जाएंगे और इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें इसे स्टर करते रहना है और तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। इस तरीके से ओट्स को रोस्ट करके और इसको पाउडर करके मैं रख लेती हूँ स्टोर करके एयर टाइट जार में अपने फ्रिज में, और जब भी मुझे ओट्स की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं उसे अपने फ्रिज से निकालती हूँ और इंस्टेंटली मैं उसे यूज करके बना लेती हूँ। इस तरीके से ये लाइट ब्राउन हो गया और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, ओट्स को इसमें डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। ये ओट्स का पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं इसको एक एयरटाइट जार में रख देती हूँ। अब पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और जो ओट्स का मैंने पाउडर करा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, अजवाइन या कैरम सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, ग्रीन चिली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते, ये बहुत ही फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम है, इसको डाल रही हूं इसमें। अब यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट ले ली है मैंने थोड़ी सी, इसको डाल दूंगी इसमें। बिल्कुल ही फाइनली चॉप्ड अनियंस लिए हैं मैंने यहाँ पे, इसको डाल दूंगी थोड़ा सा। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि बहुत ही फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए सारी की सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर। अब इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं अपने नॉर्मल पराठे के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूकवार्म है, थोड़ा गुनगुना है, उससे जो हमारा डो लगेगा, जो आटा गूंदेगा वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा और हमारे पराठे भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके पराठे बना लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे और जैसे नॉर्मली हम अपना पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे हम इसको बेल लेंगे। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है इसीलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल है बेलना, बट बहुत ही स्लोली अगर आप इसको करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा विद प्रैक्टिस। इसको बेल लेते हैं। अगर ये बिल्कुल गोल ना बने तो बहुत इजीली किसी भी लिड के साथ हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिड ले लिया है, इसको प्रेस कर देंगे और इसके जो एजेस हैं उसको मैं निकाल दूंगी और ये बिल्कुल हमारा राउंड शेप का बिल्कुल फर्स्ट क्लास पराठा बन गया है। अब इसको तवे पे सेक लेते हैं बिल्कुल नॉर्मली जैसे किसी भी पराठे को हम सेकते हैं। एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो गया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बिल्कुल 1/2 टीस्पून के जितना मैंने देसी घी लगाया है एक साइड पे। अब इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ। ये यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ, इस तरफ पे भी ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको दोनों साइड से अच्छे से हम कुक कर देंगे और हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत अच्छे से कुक हो गया है, देखिए दोनों साइड से ये। अब इसको सर्व कर देते हैं हम। बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है गाइज, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये। ऐसे 1 या 2 पराठे आप खा सकते हैं। तो ये है हमारा सुपर टेस्टी ओट्स का पराठा जो 1 या 2 आप अपने ब्रेकफास्ट में बहुत इजीली ले सकते हैं। इसको आप 1 कप दूध के साथ यानी डबल टोन मिल्क या स्किम मिल्क के साथ ले सकते हैं, या 1/2 कप लो फैट घर की जमी हुई दही के साथ ले सकते हैं, या फिर अगर आपको चाय कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा हैबिट है तो आप 1 चाय या कॉफ़ी अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं जिसमें आपने चीनी या जैगरी बिल्कुल भी नहीं डालनी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं मेरा ओट्स का चीला।
ये भी बहुत ज़्यादा एक टेस्टी ऑप्शन है। 1 या 2 पराठे या चीले आप अपने ब्रेकफास्ट में आराम से ले सकते हैं। ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर ओट्स मूंग दाल चीला है, आप ये भी ले सकते हैं, या फिर ओट्स बेसन चीला है, आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपके पास सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो मेरे चैनल पर ओट्स की स्मूदीज़ की रेसिपी हैं, आप इसको भी ले सकते हो। क्विकली बन जाती हैं, 5 मिनट्स में बन जाएंगी, आप ये ले सकते हैं। आप इसको कैरी करके भी अपने साथ ले जा सकते हो। तो ये हैं ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन जिसको आप बदल बदल कर डेली यूज़ कर सकते हैं। बहुत देर तक आपको फुल भी रखेंगे और आपको अमेजिंग वेट लॉस देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक के बारे में। मिड मॉर्निंग स्नैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। आप इसको अराउंड 10-10:30 के आसपास लीजिए और इसमें आपको लेना है 1 बोल ऑफ मिक्स फ्रूट। तो अराउंड 200 ग्राम्स, 150 to 200 ग्राम्स आप मिक्स फ्रूट लीजिए इस टाइम पर। लेकिन उसमें आपको कोई चाट मसाला या सॉल्ट नहीं डालना है, बिल्कुल प्लेन फ्रूट्स लेने हैं। जो भी आपके एरिया में लोकली अवेलेबल हैं, सीज़न के हैं, सस्ते फ्रूट्स हैं, वो वाले फ्रूट्स आपको इस टाइम पर इंक्लूड करने हैं अपने डाइट में। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच जो है वो आपको अराउंड 1 से 2 बजे के बीच में लेना है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लेट नहीं करना है, बिल्कुल टाइम पर लेना है। 10 मिनट लगेंगे इसको निकाल कर अपने लिए। अपना लंच जो है वो बिल्कुल टाइम पर अगर आप लेते हो तो आपको अमेजिंग वेट लॉस मिलेगा। तो लंच में जो मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ वो है हमारे चिकपी ओट्स। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपने हेल्दी टेस्टी चिकपी ओट्स बना रहे हैं हम। सबसे पहले एक पैन को मैंने हीट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। तो मैं ये 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। बहुत ज़्यादा ऑयल हम यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। जैसे ही हमारे क्यूमिन सीड्स थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, थोड़े से स्प्लटर होने लगेंगे, मैं इसमें डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड जिंजर, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको बहुत इजीली स्किप कर सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, जो आप देखेंगे मेरी हर रेसिपी में होती है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी हर रेसिपी में। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम कुक कर देंगे, थोड़ा सौटे कर लेंगे और थोड़े से जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए और इससे हमारी रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर सीड पाउडर। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कुक कर देंगे हम और इनको जलने नहीं देंगे, इसलिए जो हीट है यहाँ पे हम बहुत लो रखेंगे। बहुत ज़्यादा हीट पे हम इसको नहीं कुक करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियंस। अगर आप अनियंस नहीं खाते तो आप ये भी बहुत इजीली स्किप कर सकते हो। अब इनको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे जब तक ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते और सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। अब यहाँ पे हमारा आएगा मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा छोले मसाला। तो अगर आपके पास घर पे छोले मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं आपस में। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड टमेटो और अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसमें और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुक कर लेंगे अपने टमेटोज़ को जब तक कि हमारे टमेटोज़ थोड़े से सॉफ्ट एंड पल्पी नहीं हो जाते। इसको लिड लगाकर हम कुक कर लेते हैं अराउंड 5 मिनट्स तक, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। अब 5 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर हम चेक कर लेते हैं। सारी चीज़ें लग रहा है कि बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इनको मिक्स कर देते हैं और अब हमारे जो टमेटोज़ हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपने चिकपीस यानी कि छोले, वाइट वाले छोले। इनको मैंने बॉईल कर लिया है, इनको उबाल लिया है मैंने और अब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये 1/2 कप कुक्ड छोले मैंने यहाँ पे लिए हैं और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी छोले के साथ। अब सारे मसाले छोलों के ऊपर हमारे जो हैं वो कोट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओट्स। ये रोल्ड ओट्स हैं और 1/2 कप मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं यहाँ पर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ओट्स, छोले और सारा का सारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए।
अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। मैं यहाँ पे हाफ कप पानी ले रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सोक हो जाएँ पानी के अंदर, इतना पानी हमें इसके अंदर डालना है और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब इसको लिड लगाकर हम कुक करेंगे। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ लिड से और अराउंड 5 टू 10 मिनट्स हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे चिकपी ओट्स। अब थोड़ा-सा गार्निश कर देते हैं इसको हम धनिया के पत्ते यानी कि कोरिएंडर लीव्स के साथ। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको सर्व कर देते हैं एक बहुत अच्छी-सी डिश के अंदर। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं क्योंकि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं छोले चावल। लेकिन मैं जब उसका एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट ढूँढ रही थी तब मैंने ये डिश इन्वेंट करी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप ये खाते हैं तो आपको अपने छोले राइस की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होगी, इक्वली टेस्टी लगेंगे आपको ये। तो ये है हमारा प्रोटीन रिच चिकपी ओट्स। आपने अपने लंच में एक बोल लेना है। बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमने नहीं खानी। कभी भी हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि हेल्दी चीज़ें भी आपको कम क्वांटिटी में खानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हेल्दी चीज़ें भी खा लेते हैं तो वो आपको वेट गेन करवाती हैं। तो थोड़ी क्वांटिटी में हमें लेने हैं चिकपी ओट्स अपने लंच में, जिसके साथ हम एक चीज़ बहुत सारी क्वांटिटी में खा सकते हैं और वो है हमारा सैलड। पूरा बड़ा बोल भर के आपने इसके साथ सैलड खाना है जिसमें आपने सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डालना। तो अगर आप चिकपी ओट्स नहीं लेना चाहते या आप चेंज कर करके ऑप्शंस लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ओट्स मूंग दाल खिचड़ी की रेसिपी है। आप एक बोल वो ले सकते हैं अपने लंच में बड़े बोल सैलड के साथ, या फिर अगर आपने मॉर्निंग में स्मूदीज़ नहीं ली हैं और आप लंच में ओट्स की स्मूदीज़ लेना चाहते हैं तो आप वो भी अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं, मेरे चैनल पर ओट्स इडली की रेसिपी है, 2 से 3 इडली चटनी के साथ या एक छोटी कटोरी सांभर के साथ आप अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर मसाला ओट्स की रेसिपी है, एक बोल आप मसाला ओट्स अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं एक बड़े बोल सैलेड के साथ। तो ये सारे के सारे लंच ऑप्शंस हैं, इसको आप बदल बदल कर अपने डाइट में इंक्लूड करिए। ध्यान रखना है कि बिल्कुल टाइम पर लंच करना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना और लंच के साथ एक बड़ा बोल सैलेड ज़रूर खाना है। इनफैक्ट आप अपना सैलेड जो है वो लंच से पहले खाइए और उसके 10 मिनट बाद आप अपना लंच खाइए और फिर देखिए कि आपको क्या अमेजिंग वेट लॉस मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक की। इवनिंग के टाइम पर मैं आपको देना चाहती हूँ इस डाइट प्लान में ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी नहीं लेना चाहते तो आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं एक कटोरी भुने हुए मखाने के साथ। ये आप लीजिए अराउंड 4-4:30 के आसपास और ये आपको डिनर तक बिल्कुल फुल कर देगा और आपको डिनर में बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर जो है वो आपको लेना है 7 बजे से पहले। जैसे मैंने आपको डाइट प्लान के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप अपना डिनर 7 बजे से पहले कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपको बहुत फैबुलस रिजल्ट्स देगा। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो अपना डिनर अराउंड 6-6:30 बजे के आसपास ख़त्म कर लेते हैं और उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं वेट लॉस में। तो आप जितना जल्दी अपना डिनर कर सकते हैं उतना जल्दी डिनर करके सो जाइए रात को। तो कोशिश करनी है कि डिनर 7 बजे से पहले तो बिल्कुल फिनिश कर दें। इस डाइट प्लान के साथ जो मैं आपको डिनर में दे रही हूँ वो है हमारा ओट सूप। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपना प्रोटीन रिच ओट सूप बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने पैन को हीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी अराउंड 1 स्पून कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप जिंजर यानी कि अदरक, जो कि एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो रेसिपी में से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची, जो कि विटामिन सी रिच होती हैं। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे। जब ये थोड़ा सा सॉटे हो जाएंगी तब मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन। अगर आप अनियन भी नहीं खाते तो आप इसको भी बहुत ईजिली स्किप कर सकते हो रेसिपी में से। और अब इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक हमारे अनियंस ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप ओट्स। ये इंस्टेंट ओट्स हैं, आप यहाँ पे रोल्ड ओट्स भी यूज कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हम सारी चीजों के साथ मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे हम। तो ओट्स हमारे यहाँ पे थोड़े सॉटे हो गए हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं।
अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड कैरेट जो बीटा कैरोटीन रिच होती हैं, विटामिन ए रिच होती हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेंच बीन्स जो विटामिन ए, सी, के में काफी रिच होती है और फोलेट पीस में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और मैं डाल रही हूँ इसमें पीस जिसमें भी विटामिन ए, सी, के बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। विटामिन बी और आयरन रिच होते हैं। ये येलो बेल पेपर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे जो विटामिन ए और सी में रिच होता है। फाइनली चॉप टमेटो जिसके अंदर लाइकोपीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड रेड बेल पेपर। आप यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हो जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे यहाँ पे, सॉल्ट बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है और थोड़ा सा हमें सॉटे कर लेना है। तो ये वेजिटेबल्स हमारी थोड़ी थोड़ी कुक हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे जो हमारे सूप के टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगा और जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया के पत्ते या फिर कोरिएंडर लीव्स जिससे हमारे सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से और अब इसको हमें बॉयल करना है। तो इसको हम लिड लगा के कवर कर देते हैं ताकि ये बहुत जल्दी से बॉयल हो जाए। तो हम लिड लगा देते हैं। अब 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर देख लेते हैं। सूप हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है, सारी वेजीज बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। हीट यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं जिससे हमारा सूप और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे और दैट्स इट। हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल स्मोकिंग हॉट टेस्टी सूप जो कि बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है। वेट लॉस के लिए एक्सीलेंट है, प्रोटीन रिच है, विटामिन्स रिच है क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी वेजीज हमने डाली हैं। फाइबर रिच है, बहुत अच्छा वेट लॉस देगा आपको, बहुत देर तक फुल रखने वाला है। तो गाइज ये है हमारा टेस्टी सा ओट सूप। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको एक बड़ा बोल आप थोड़ा लिक्विडी सा सूप आपने बनाना है, आप अपने डिनर में ले सकते हैं। डिनर में भी आप एक बड़ा बोल सैलड का ज़रूर इंक्लूड करिए जिसमें सॉल्ट आपको बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप एग्स खाते हो तो मेरे चैनल पर एग ओट्स ऑमलेट की रेसिपी है। सूप आप नहीं लेना चाहते या बदल बदल कर कुछ खाना चाहते हो तो ये ऑमलेट भी आप यूज़ कर सकते हो अपने डाइट में। या फिर मेरे चैनल पर ओट्स स्क्रैम्बल्ड एग की भी रेसिपी है, आप ये भी खा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है आपको। तो इसको आप इंक्लूड करिए अपने डिनर के टाइम पे। या अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, बहुत कुछ लाइट सा आप लेना चाहते हो तो आप अराउंड 250 ग्राम्स पपाया भी खा सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स की रेसिपी है, आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ भूख नहीं है और आप लाइट सा कुछ लेना चाहते हैं तो आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डिनर में। लेकिन डिनर 7 बजे से पहले ख़त्म कर देना है। और उसके बाद आती है हमारी नाइट ड्रिंक की बारी। नाइट ड्रिंक भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे किसी भी डाइट प्लान में। इस डाइट प्लान में जो मैं आपको नाइट ड्रिंक दे रही हूँ वो है हमारी अजवाइन टी, जो आपके पूरे दिन के खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर देगी। तो ये आपको लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, उसको गैस पे रख दिया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ, कैरम सीड्स, इसको डाल दिया है मैंने इसमें और इसको ढक के हम बॉईल कर लेंगे। अब ये लिड हटा रही हूँ मैं, बॉईल हो चुका है पानी, गैस ऑफ कर देंगे। वेरी सिंपल बन गई हमारी अजवाइन टी इन जस्ट 2 मिनट्स। इसको ढक कर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको छान कर हम गरम गरम पी लेंगे। सो सिंपल, इट्स रेडी गाइज। तो ये थी हमारी अमेजिंग सी अजवाइन टी जिसको आपने ल्यूक वार्म या गर्मा गर्म पीना है सिप करके। और अराउंड 9-9:30 के आसपास आप इसको लेंगे और कोशिश करनी है कि 10-10:30 बजे बिल्कुल आप सो जाएं। अगर आप इस तरीके से बिल्कुल सिंसियरली ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो मंथ में आराम से आप 8 to 10 kgs लूज़ कर सकते हैं इस डाइट प्लान के साथ। और ओट्स जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, तो आपको बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। तो ये आप मेरा डाइट प्लान यूज़ करके देखिए, आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी पुरानी वीडियोस में जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़िएगा कि मेरे डाइट प्लान से बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, इसको ज़रूर लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिए अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प होगी, आपका भी वेट लॉस होगा, उनका भी वेट लॉस होगा, सब लोग हेल्दी होंगे, सब लोग फिट होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे अमेजिंग डाइट प्लान्स मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ और बहुत अमेजिंग हेल्दी सी रेसिपीज़ भी जो आपको बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं और आपको वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स और सब्सक्राइबर्स बताते हैं कि मेरी रेसिपीज़ उनको बहुत टेस्टी लगती हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर मैं शेयर करती रहती हूँ अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के बिफोर आफ्टर पिक्चर्स और बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारे डाइट प्लान्स और अपने डेली अपडेट्स। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।